हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपको हिंदी विषय की पाठ योजना बता रही हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कक्षा, दिनांक, विषय, कालांश, अवधि, प्रकरण है हमारा द्विगु समास, विधा में हो जाएगा व्याकरण। अब देखिए, इस प्रकार से हम फॉर्मेट बना लेंगे। उद्देश्य, अपेक्षित, व्यवहारगत परिवर्तन। इसमें फर्स्ट है ज्ञानात्मक, भाषा तत्वों का ज्ञान। व्यवहारगत परिवर्तन में लिखेंगे हम, विद्यार्थी द्विगु समास युक्त शब्दों का प्रत्यय स्मरण व प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। फिर है विद्यार्थी द्विगु समास युक्त शब्दों को जान सकेंगे। दूसरा है अर्थग्रहण। अर्थग्रहण में फर्स्ट है सुनकर, विद्यार्थी समास युक्त शब्दों को सुनकर अर्थग्रहण कर सकेंगे। फिर है पढ़कर, विद्यार्थी समास युक्त शब्दों को पढ़कर अर्थग्रहण कर सकेंगे। फिर है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति में देखते हैं मौखिक, विद्यार्थी व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग सावधानी से कर सकेंगे। विद्यार्थी समास युक्त शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कर सकेंगे। विद्यार्थी द्विगु समास युक्त शब्दों को आसानी से लिख व बोल सकेंगे। आगे हम देखते हैं कौशल, शुद्ध वाचन लेखन की योग्यता का विकास करना। इसमें आगे देखते हैं हम विद्यार्थी समास युक्त शब्दों का प्रयोग करने में रुचि दिखाएंगे। विद्यार्थी समास युक्त पुस्तकों का चयन और अध्ययन करेंगे। फिर है अभिवृत्ति, सद्वृत्तियों का विकास करना। विद्यार्थी अपनी भाषा में द्विगु समास का प्रयोग कर अभिवृत्ति का विकास कर सकेंगे। विद्यार्थी हिंदी व्याकरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। फिर है मौलिकता, भाषा साहित्य के प्रति मौलिकता का विकास करना। विद्यार्थी द्विगु समास के नए उदाहरण प्रस्तुत कर सकेंगे। फिर देखते हैं पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी समाज के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। सहायक सामग्री, झाड़न, लपेट फलक, संकेतक, चार्ट, डस्टर इत्यादि। अब आगे हम देखते हैं प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में अब ये सेंटेंस हम ले लेंगे, राम जिंदगी के दो राहे पर खड़ा है। अब छात्राध्यापिका क्रिया में इस प्रकार से हम फॉर्मेट बना लेंगे। प्रस्तुत वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा है? दो राहे। दो राहे का समास विग्रह कीजिए, दो राहों का समाहार। दो राहे में प्रथम पद कौन सा है? दो। दो राहे में द्वितीय पद कौन सा है? राहे। दो राहे में कौन सा समास है? तो ये हो जाएगा हमारा समस्यात्मक। उद्देश्य कथन में हम देखते हैं, आज हम द्विगु समास के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब आगे देख लीजिए, इस प्रकार से फॉर्मेट, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और शामपट सार। शिक्षण बिंदु में सबसे फर्स्ट देखते हैं हम चारपाई पर बैठते हैं। प्रस्तुत वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा है? तो रेखांकित शब्द है चारपाई। चारपाई का समास विग्रह कीजिए, चार पायों का समूह है। तीसरा प्रश्न है, किस वाक्य में संख्या का बोध हो रहा है? चार। चार पाई में कौन सा समास है? द्विगु समास। विधि प्रविधि में हो जाएगा प्रश्नोत्तर। सहायक सामग्री में इसी प्रकार से हम चार्ट लगा देंगे, हम चार पाई पर बैठते हैं। फिर अगला शिक्षण बिंदु है, अगले सप्ताह से हमारी परीक्षा होगी। अब छात्र अध्यापिका क्रिया में हम देखते हैं, प्रस्तुत वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा है? रेखांकित शब्द है सप्ताह। दूसरा प्रश्न है, सप्ताह का समास विग्रह कीजिए, 7 दिनों का समूह है। तीसरा प्रश्न है, किस वाक्य में संख्या का बोध हो रहा है? 7। फिर चौथा प्रश्न है, सप्ताह में कौन सा समास है? द्विगु समास। अब इसमें विधि प्रविधि में वही प्रश्नोत्तर विधि, सहायक सामग्री में हम यही लगा देंगे, अगले सप्ताह से हमारी परीक्षा होगी। फिर अब तीसरा शिक्षण बिंदु हमारा, सचिन ने शतक लगाया। प्रस्तुत वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा है? तो प्रस्तुत वाक्य में रेखांकित शब्द है शतक। शतक का समास विग्रह कीजिए, 100 का समाहार। किस वाक्य में संख्या का बोध हो रहा है? 100। शतक में कौन सा समास है? द्विगु समास। अब यही हम चार्ट लगा देंगे, सचिन ने शतक लगाया। अब आगे देख लीजिए, इस प्रकार का फॉर्मेट हम फिर से बना लेंगे, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और शामपट सार। अब अगला शिक्षण बिंदु है हमारा, गाय चौपाया जानवर है। प्रस्तुत वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा है? चौपाया। चौपाया का समास विग्रह कीजिए, 4 पांवों वाला। किस वाक्य में संख्या का बोध हो रहा है? चौ। चौपाया में कौन सा समास है? द्विगु समास। अब प्रश्नोत्तर विधि, गाय चौपाया जानवर है, ये हम सहायक सामग्री में लगा देंगे। अब अगला देखिए, प्रकृति त्रिलोक की जननी है।
प्रस्तुत वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा है? त्रिलोक। त्रिलोक का समास विग्रह कीजिए। तीन लोकों का समूह है। किस वाक्य में संख्या का बोध हो रहा है? त्रि। त्रिलोक में कौन सा समास है? द्विगु समास। वही प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। प्रकृति त्रिलोक की जननी है। अब आगे हम देखते हैं नियमीकरण। जिस शब्द का पूर्व पद संख्यावाचक होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। इसमें समूह का समाहार शब्दों का प्रयोग होता है। छात्र क्रिया में लिखेंगे हम, विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे तथा अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। विधि प्रविधि में हो जाएगा व्याख्या विधि। अब आगे हम देखते हैं मूल्यांकन प्रश्न। इसमें निर्देश में देखिए, निम्न प्रश्नों के उत्तर कोष्ठक में लिखिए। पहला प्रश्न है, त्रिरत्न में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। दूसरा प्रश्न है, पंचवटी के कौन से वाक्य में संख्या का बोध हो रहा है? पंचवटी, वटी, पंच, इनमें से कोई नहीं। तीसरा प्रश्न है, चौराहे में समास है, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। फिर है निर्देश, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। चौथा प्रश्न, त्रिलोक का समास विग्रह कीजिए। पांचवा प्रश्न, 7 दिनों का समूह है में समास है। अब आगे हम देखते हैं गृह कार्य। द्विगु समास की परिभाषा देते हुए 5 उदाहरण दीजिए। तो देखिए, ये हो गया हमारा व्याकरण का लेसन। इसी को ध्यान में रखते हुए हम व्याकरण का कोई भी लेसन बना सकते हैं। थैंक यू।